हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो हम लोग जो है हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व कर रहे थे, है ना। एक्सरसाइज 3.3 को, और हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कर चुके थे। फर्स्ट और सेकंड कर चुके थे। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को मैं रीड करता हूँ। क्या लिखा है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9, ठीक है। मतलब 2 अंकों वाली संख्या का जो योग है, यानी सम है, 2 डिजिट का नंबर है और उसके डिजिट का जो सम है वो क्या है? 9 है। ऑल्सो 9 times this number is twice the number obtained by the reversing the order of the digits. Find the number. चलो, अब सॉल्व करने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। एक डिजिट सोचते हैं, मान लो कि हमारे पास 25 है। ये एक डिजिट है, एक नंबर है, एक नंबर है, ठीक है। ये क्या है? नंबर है। ध्यान से समझना। अब इसमें कितने डिजिट है? एक डिजिट 2 है और एक डिजिट 5 है। अगर मैं 2 और 5 को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दिस नंबर इज कितना? 5 2 7। 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 20 + 5 लिखा जा सकता है, और 20 को क्या लिखा जा सकता है? 2 × 10 + 5। बात समझ में आई? अगर मैं 25 का रिवर्स कर दूं, रिवर्स यानी कि 25 का 52, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 50 + 2 यानी कि 5 × 10 + 2। बात समझ में आई? और इन दोनों का भी सम क्या होगा? 7 होगा। अब ये कॉन्सेप्ट सब समझो, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। चलो देखो अब कैसे सॉल्व करने वाले हैं। अब ये बोल रहा है कि 2 डिजिट का एक नंबर है। अब हमको नहीं पता कि इस नंबर के डिजिट क्या हैं, तो हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? लेट द डिजिट्स ऑफ दिस नंबर बी x एंड y। तो अगर x एंड y मानते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। जैसे 25, 2 और 5 है तो क्या लिखा है? 25। और हमने क्या माना? xy माना, तो xy दिखेगा। अब क्या बोल रहा है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। यानी कि अगर एक नंबर xy है, उसके डिजिट x और y है, तो उसका सम क्या है? x + y का 9 है। यानी उसके डिजिट का जो सम है कितना है? 9 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? जैसे 25 था तो 2 और 5 इसके डिजिट है, ये एक नंबर है, और 2 और 5 इसके डिजिट है, और इन दोनों का सम क्या है? 7 है। उसी तरह एक नंबर है x y, इसका डिजिट एक x है, इसका डिजिट एक y है, और इन दोनों का सम क्या है? 9 है। ये बन गया क्या? x + y 9, ठीक है। चलो अब हम आते हैं, क्या बोल रहा है? 9 times of this number is 9 times of this number। इस नंबर का 9 टाइम्स। अगर डिजिट x y है तो हम क्या लिख सकते हैं? 10x + y। जैसे 25 था तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 × 2 + 5, यानी 10 × 2 क्या होगा? 20, और +5 ऐड होके 25 ही बन जाएगा। तो हम x y अगर एक डिजिट नंबर है, उसको हम क्या लिख सकते हैं? 10x + y। 10x + y, 10x + y जो है x y ही है। बात समझ में आई? चलो, तो ये क्या बोल रहा है? 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, इस नंबर का 9 टाइम्स। बुक में क्या बोल रहा है कि इस नंबर का 9 टाइम्स, क्या बोल रहा है? 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। मतलब इस नंबर का 9 टाइम किसके बराबर है? ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग, क्या है? ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अगर एक नंबर एक्स वाई है
जैसे 25 का रिवर्स नंबर क्या है 52, इसी तरह इसका नंबर क्या है yx। 52 को क्या लिख सकते हैं 50 + 2 और yx को क्या लिख सकते हैं 10y + x। यहाँ तक कोई डाउट? अगर एक xy नंबर है तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा yx, और xy को अगर हम 10x + y लिख सकते हैं तो yx को क्या लिखेंगे 10y + x। तो 2 टाइम कितना है 10y + x। यहाँ तक कोई डाउट? इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखो एक्स वाई नंबर है तो इसको लिखा जा सकता है 10x + y। इसका रिवर्स क्या होगा yx, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10y + x, जो हमने यहाँ पे लिखा। कोई डाउट? चलो अब देखो यहाँ पे, अब इसको मल्टीप्लाई करो 10 × 9 90x, 9 × y 9y, 2 × 10y 20y, 2 × x 2x। सबको इधर लाओ तो 90, ठीक है। तो अपने पास क्या मिल गया, ये एक इक्वेशन मिल गया 90x में 2x जाएगा तो क्या बन जाएगा 90x में। एक काम करते हैं इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। ठीक है इसको सेकंड इक्वेशन मान। अच्छा एलिमिनेशन से बोला है तो सबको इधर लेके आओ। तो 90x - 2x बात समझ में आई, और प्लस 9y - 20y = 0। अब ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। 90x - 2x और 9y - 20y। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 88x, 90 में 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 88, और ये कितना हो जाएगा -11y = 0। ये अपना हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात? ओके। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप इसको कॉपी कर लो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अपने पास जगह नहीं है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ये तो अपने इक्वेशन क्या मिल गया 88x - 11y = 0। ये मिल गया सेकेंड इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें कि आपको इन सब क्वेश्चंस को किस मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से। चलो या तो आप x को एलिमिनेट कर दो या तो y को एलिमिनेट कर दो। चलो y को एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ पे। तो y का एलिमिनेट करने के लिए हम इसको भी 11y बनाएंगे, क्योंकि इस y का जो कोफिशिएंट है 11 है, इसको भी 11 बनाना पड़ेगा। फिर ऐड कर देंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या लिखोगे MULTIPLYING मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट y11। तो क्या बन जाएगा 11x + 11y = 99। ये बन गया हमारा थर्ड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या था 88x - 11y = 0। ये तो पहले से ही था। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे, माइनस का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है सेकेंड इक्वेशन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले से ही माइनस है। बात समझ में आई? तो 11y - 11y ये तो कट गया। अब ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 99x, और ये हो गया 99 पहले से। तो x = क्या हो गया 99/99। तो x की वैल्यू आ गई 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, यानी फर्स्ट डिजिट ऑफ xy हमने माना था ना, तो फर्स्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज क्या 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। तो क्या लिखोगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू पुट कर दो। तो इक्वेशन क्या है x + y = 9, x की वैल्यू 1 + y = 9, तो y = 9 - 1 8, 9 - 1 1 = 8। हेंस तो नंबर क्या मिल गया xy था ना, तो पहला डिजिट 1, दूसरा डिजिट, हेंस द नंबर इज 18। हेंस द नंबर इज 18। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? एक मिनट कैमरा चेक कर लिया जाए चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ, सब कुछ प्रॉपर है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ये बहुत बेसिक था। ठीक है, बहुत बेसिक था, ये बहुत बेसिक था। चलो इसको आप लिख लो, फिर इसको ना एक बार फिर से सॉल्व करना। ठीक है,
वीडियो के बाद, वीडियो देखने के बाद इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ओके चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4। मीना वेंट टू अ बैंक, ठीक है, टू विड्रॉ 2000 नोट। मीना जो है, मीना, ध्यान से देखना, MEENA, मीना जो है बैंक जाती है। कहाँ जाती है? बैंक जाती है। कितना पैसा निकलवाना है उसको? 2000 रुपये। उसको कितना निकलवाना है? 2000। ठीक है, मीना जाती है बैंक, उसको पैसे निकलवाने हैं 2000। शी आस्क्स द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 नोट्स। ठीक है, कितना? 50 एंड, ठीक है जी, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो वो बोलती है कि मुझे 2000 रुपये पैसे चाहिए और मुझे 50 के नोट्स चाहिए, 50 के नोट्स चाहिए और 100 के नोट्स चाहिए। नोट्स किसके चाहिए? 50। और टोटल नोट्स जो मिलते हैं उसको, टोटल TOTAL, टोटल नोट्स कितने मिलते हैं उसको? टोटल नोट्स कितने मिलते हैं? 25। यानी कि मीना जो है बैंक जाती है और बोलती है कि मुझे 2000 रुपये पैसे चाहिए, ठीक है, कैशियर से। वो बोलती है कि मुझे 50 के नोट दे दो और 100 के नोट दे दो। 50 के नोट दे दो, 100 के नोट दे दो। और टोटल नोट्स कितने मिलते हैं उसको? 25। टोटल नोट्स कितने मिलते हैं? 25। चलो अब सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें हम XY क्या मानने वाले हैं, इसमें हमें क्या नहीं पता। कहाँ कहाँ चला जाए? तो यहाँ पे हमारे पास जो नोट्स हैं 50 रुपए के हैं और 100 रुपए के हैं। टोटल नोट्स कितना है? 25 है। हमें ये नहीं पता कि 50 के कितने नोट्स हैं और 100 के कितने नोट्स हैं। तो हम मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज वी एक्स। 50 रुपए के एक्स नोट्स हैं और वाई जो 100 रुपए के नोट्स है वो हम मान लेते हैं वाई। बस ये चीज हमें मानना है। ओके, यहाँ से अब सवाल की शुरुआत होगी। चलो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक है जी। पहली लाइन क्या लिखोगे? लेट द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स बी एक्स एंड 100 रुपी नोट्स वी बाय। हम मान लेते हैं कि 50 रुपए के जो नोट्स हैं वो एक्स है और 100 रुपए के जो नोट्स है वो वाई है। यहां तक किसी को कोई डाउट? तो टोटल नोट्स कितने हैं? एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना? 25। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं। टोटल जो नोट्स है 100 और 50 के मिला के वो कितने हैं? 25। इसका हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब बोल रहा है कि मीना को 2000 रुपए चाहिए था बैंक से। 50 रुपए की नोट्स एक्स है। अगर 50 रुपए की नोट्स, मान लो 50 की नोट्स 2 है तो कितना पैसा हो जाएगा? 100 रुपए, यानी 50 इंटू 2। अगर 50 की नोट एक्स है तो कितना हो जाएगा पैसा? 50x। और 100 रुपए की नोट्स कितनी है? वाई है। मान लो 100 रुपए की नोट्स 3 ली तो कितना पैसा होता है? 300। हमें नहीं पता कि 100 रुपए की कितनी नोट्स है। 100 रुपए की नोट्स कितनी है? वाई। और नोट्स, एक नोट का जो वैल्यू है कितना है? 100। तो कितना हो जाएगा? 100y। और टोटल पैसा कितना निकालती है मीना? 2000। यहां तक किसी को कोई डाउट? ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसमें, अब क्वेश्चन में लिखा, आप इस क्वेश्चन को चाहे तो एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे और हमें x को एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे ध्यान से देखो, x का जो कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में, उसका कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है? 1। सेकेंड इक्वेशन में x की कोफिशिएंट, x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 50। अब हमें
जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके x को, फर्स्ट इक्वेशन के x को कोफिशिएंट का, उसके कोफिशिएंट को हम कितना बनाएंगे, 50 बनाएंगे। और 50 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन में 50 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लिख दो पहली लाइन, सबको पता है MULTIPLY मल्टीप्लाइंग, MULTIPLYING मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट y 50 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन गया 50x प्लस 50y, 25 इंटू 25 सॉरी 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125, ठीक है 1250। ये बन गया थर्ड इक्वेशन। देख लो यहाँ पे 25 इंटू 5 जो 25, 5 दूनी 10 2 12 1 0, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन तो पहले से था 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। यहां तक किसी को कोई डाउट, ये था हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब इसको क्या करोगे, माइनस कर दो। अब इसको क्या करोगे, माइनस कर दो, तो ये माइनस 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 ये तो गायब हो जाएगा जी। -100y प्लस 50y कितना होगा, -50y। और ये कितना हो जाएगा, 2000 में 1250 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, -750, ठीक है -750। माइनस से माइनस कट गया। यहाँ पे देखो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 750 बटे 50, यानी कि 5 1 5, 5 2 जा सॉरी 5 1 5, 5 25 15, तो y इक्वल टू 15। यानी कि 100 रुपीज की नोट्स कितनी है, 15 है। कितनी है, 15 है। और अभी तुमको चाहिए x की वैल्यू, यानी कि 50 रुपए की नोट्स कितनी है, तो यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो x प्लस वाई इक्वल टू 25। क्या लाइन लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो y की वैल्यू कितनी है, 15, तो x प्लस 15 इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x इक्वल टू व्हाट, 10। x इक्वल टू 10। तो 50 रुपए की नोट्स कितनी है, 50 की नोट्स 10, और 100 रुपए की नोट्स कितनी है, 15। क्वेश्चन नंबर 3.3 का IV, क्वेश्चन नंबर 3.3 का IV ये देखो, ठीक है। नंबर ऑफ 50 नोट्स कितनी है, 50 की 10 और 100 की नोट्स कितनी है, y, ठीक है। ऑलमोस्ट हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया है और हमने समझा है सारे कॉन्सेप्ट। अगर आप अभी तक पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए हो, पूरे चैप्टर का जो समरी है वो समझ में नहीं आया, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसको फिर से रिपीट करो, ठीक है। आज मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ इसको। लास्ट क्वेश्चन जो है 5th नंबर लाइब्रेरी वाला, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद जो मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसमें सारे एग्जाम्पल्स पढ़ाऊंगा, सारे एग्जाम्पल्स पढ़ाने वाला हूँ, और जो भी कॉन्सेप्ट छूट गया है उस कॉन्सेप्ट को कवर कर लूंगा। अब ज्यादा से ज्यादा 2 वीडियोस अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो अभी भी टाइम है, कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया, ये सवाल मुझे समझ में नहीं आया, उसके लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, ओके, ठीक है। चलो इस चैनल को अपने दोस्तों को बताओ, एक नया चैनल है और सब मिलके पढ़ो, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं।